हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विनय चौहान। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर का आज हम पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने इसके पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज हमको इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। तो हमारा आज का टॉपिक है अर्ली ह्यूमन। जो अर्ली ह्यूमन था पहले कहाँ रहता था? पेड़ों के ऊपर रहता था। तो उसने पेड़ों से उतर के गुफाओं में रहना कैसे चालू किया, गुफाओं से फिर ओपन एयर साइट्स में वो कैसे आया, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता था। पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ये भैया कहाँ रहता था? पेड़ों के ऊपर रहता था। लेकिन फिर क्या आया? स्नो एज आ चुका था, ठीक है। और इसी स्नो एज ने क्या करा था? पूरी पृथ्वी को बर्फ से कवर कर लिया था। तो जब बर्फ से कवर कर लिया था तो बर्फीली जगह पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होता है। सभी वेजिटेशन क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। पेड़ अब बचे नहीं थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो चुका खत्म। एक नई स्पेसीज निकल कर आई जिसका क्या नाम था? होमो। अब इस होमो ने कहाँ रहना चालू किया? ग्राउंड्स वाली जगह पर, मतलब मैदानों में रहना चालू किया। अब इसको एटलीस्ट घर की जरूरत तो पड़ेगी, मैदानों में कब तक भटकता रहेगा। तो ये जो होमो था इसने क्या करा? अपना घर गुफाओं में जो केव्स थी, अलग अलग टाइप्स की केव्स बनाना चालू करा। परमानेंट केव्स हुआ करती थी जो क्या करता? लाइफ टाइम ये यहीं गुजारा करता था। एक होती थी टेम्परेरी टाइप की हट्स, झोपड़ी, जो किससे मान सकते हैं? घास फूस से या फिर लकड़ियों से की हेल्प से बनाई जाती थी, जो कि सीजनल हुआ करती थी। थोड़े समय के लिए वहां रुकता था, फिर किसी और जगह निकल जाता था। तो इस तरह उसने क्या करा? सरवाइव करना चालू करा था। ये पता कैसे चला हमें कि ऐसा कुछ भी हुआ करता था? तो आइए देखते हैं। थाउजेंड ऑफ फ्लैग टूल्स एंड हैंड एक्स हैव बीन excavated एट किलोम्बे एंड ओलार्जेसाइल। ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इनका ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछी जाती है मोस्टली। कहां पर? ये दोनों केनिया के अंदर है। तो यहां से हमें क्या मिला? थाउजेंड ऑफ फ्लैग टूल्स। क्या होते हैं? जो स्टोन एज के समय यूज किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता? फ्लैग टूल्स। जो काई से बनाए जाते थे? स्टोन्स से बनाए जाते थे। स्टोन्स को अलग अलग शेप दिया जाता था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में, पत्थरों के हथियार को क्या कहा जाता था? फ्लैग टूल्स कहा जाता था। हैंड एक्स क्या होती थी? इसको हस्त कुठार कहते हैं, कुछ इस फॉर्म में हुआ करती थी ये, ठीक है। ये इसे कहते थे हैंड एक्स। तो ऐसे करीबन थाउजेंड ऑफ एविडेंस एक ही जगह से मिलना क्या पॉसिबल है? हुआ तो था। अब देखें कैसे पॉसिबल था। तो इनके मन में एक सवाल आया। किसके मन में? आर्कोलॉजिस्ट के मन में, कि हाउ डिड दिस टूल्स एक्यूमुलेट इन वन प्लेसेस। इतने सारे जो टूल्स है एक ही जगह से मिलना कैसे पॉसिबल है? तो क्या करा उन्होंने? कुछ रीजन दिए, बोले इस कारण से ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है। तो क्या रीजन थे देखते हैं। इट पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वर फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट। जाहिर सी बात है कि जहां पर खाने की चीज ज्यादा होगी, जहां फूड रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वहीं तो अर्ली ह्यूमन जाएगा। उनको क्या देखें, हम खुद को भी देख लें। आज भी हम जो रहते हैं, जो जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी प्लेसेस के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर क्या होता है? फूड रिसोर्सेज ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे? उस ओर अट्रैक्ट होना चालू हो जाते थे। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में पहले का जो अर्ली ह्यूमन था वो भी क्या करता था? जहां पे उसको फूड रिसोर्सेज अबेंडेंट क्वांटिटी में मिल जाते थे, वो वहीं पर क्या करता था? रहने लग जाता था, या फिर बार बार उसी जगह पर क्या करता था? विजिट करता था, ठीक है। तो जब विजिट करता था तो वहीं पर क्या करता था? अपने जो टूल्स है, जो स्टोन टूल्स होते थे, वहीं छोड़ देता था। कुछ वहां के फुटप्रिंट्स होते थे, ठीक है, शिल्पकृतियां जिनको अलग अलग फॉर्म में बोलते हैं हम, तो ये सभी चीजें क्या करता था? वो वहीं छोड़ देता था। इसी कारण से हमें क्या मिला है? वो जहां ज्यादा जाता था, जहां बार बार विजिट करता था, वहां से हमको ज्यादा एविडेंस मिले हैं। जहां रेयर केस में जाता था, जहां फूड रिसोर्सेस कम होते थे, वहां से एविडेंस हमें कम मिले हैं, ठीक है। तो ये रीजन हमें थोड़ा ठीक भी लगता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो क्या होता था? सम लोकेशंस कुड हैव बीन शेयर्ड बाय होमिनिड। ये लाइन समझने से पहले हम देखते हैं होमिनिड क्या होता है। होमिनिड वही था जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसकी जो स्केलेटन थी वो क्या हुआ करती थी? अपराइट हुआ करती थी, ठीक है। उसी के साथ में होमिनिड का देखें और क्या कैरेक्टर था इसका?
ये होमोसेपियंस की कैटेगरी का बन चुका था, होमिनिड, ठीक है। इसका जो माइंड, जो ब्रेन साइज था वो भी क्या हो चुका था, इसका बढ़ चुका था। उसके बाद में देखें प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कौन थे, मैमल्स कैटेगरी का एक पूरा का पूरा क्या था, ग्रुप था, ठीक है, जिसमें मैमली ग्लैंड भी हुआ करती थी। उसी के साथ में देखें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या हेयर्स वगैरह होते थे। इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया है, वहाँ जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद में कार्निवर्स कौन था, जो मांसाहारी जो जानवर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, कार्निवर्स कहा जाता था। तो ये सभी क्या करते थे, एक ही प्लेस पर इकट्ठा हो जाते थे, जो प्लेस इनको फेवरेबल लगती थी। जैसे कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ एक ट्रीज बना हुआ है और वहाँ पे अलग अलग एविडेंस हमको मिल रहे हैं। तो क्या होता था बेसिकली, कोई भी कार्निवर्स जो होता था वो किसी भी जानवर को खाता था, उसको लेकर पेड़ के वहाँ आ जाता था, वहीं उसको खाता था, बचा हुआ वहीं छोड़कर चले जाता था। तो वो एविडेंस जो बोन के रहेंगे वो कहाँ आ गए, ट्रीज के वहाँ पर आ गए। अब कौन हुआ, होमिनिड हुआ। तो होमिनिड कंदमूल के साथ किसी जानवर को लेके आ गया, तो वो भी वहीं खाएगा, वहीं छोड़कर चला जाएगा। पेड़ के ऊपर कहीं सारे जो एनिमल्स है वो भी रहते हैं, जैसे लेपर्ड की बात कर लें, बर्ड में ओल की बात कर लें, तो ये भी कहाँ रहेंगे, पेड़ के ऊपर ही रहेंगे। ये भी खाएंगे पिएंगे रहेंगे वहीं, तो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल भी कहाँ रहेगा उनका, पेड़ के वहीं पर रहेगा। अब जब उसी एरिया के अंदर से क्या आएगी, फ्लड अगर आया, तो फ्लड से क्या होगा, नदी का जो पानी अगर आएगा तो वो अपने साथ कई सारी चीज़ें लेकर भी आएगा और कई सारी चीज़ वहाँ से लेकर चला भी जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में स्क्वेंजिंग वाले जो स्क्वेंजिंग करते थे, जैसे होमिनिड था वो भी स्क्वेंजिंग करता था, तो ये क्या करते थे, यहाँ से जानवरों को ले जाते थे, नोच नोच के खा लेते थे। तो ऐसे कई सारे एविडेंस हमें एक ही प्लेस पर मिल जाते थे, ठीक है। अब आगे, अब हमने ये तो देख लिया कि पहले का आदिमानव पेड़ पर रहता था, अब कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया उतर कर। तो जमीन पर जब वो आया, मैदानों में तो रह सकता नहीं है, उसने क्या बनाई, गुफाएं बनाई, ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू किया। तो अब यहाँ का आपने ये बात तो बोल दी, लेकिन इसका एविडेंस क्या है, और उसने अगर रहना शुरू किया तो कब से शुरू किया। तो इसके एविडेंस हमें कब मिलते हैं, 4 लाख to 1,25,000 ईयर एगो उसने क्या करा था, केव और ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू कर दिया था। और ये हम किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें अलग अलग जगह से ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वहां पर क्या करता था, वो गुफा बनाकर रहता था। तो आइए देखते हैं वो क्या थे एविडेंस। फर्स्ट एविडेंस है लेज़ार्ड केव, जो कि कहां पर है, सदर्न फ्रांस, ठीक है। यहां पर हमें 2 हर्ट्स मिले हैं, मतलब 2 चूल्हे, या फिर उनको अंगीठी भी बोल सकते हैं। जैसे देखा होगा ना, जनरली घरों के अंदर जब ठंड होती है तो घर में तापने के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में क्या होते थे। इनकी गुफाओं से हमें 2 हर्ट्स मिले हैं, जिसका मोस्टली यूज किसके लिए करते होंगे, गर्मी के लिए करते होंगे, ठीक है, खाना पकाने के लिए भी करते होंगे। और उसी के साथ में डिफरेंट टाइप के फूड्स के भी एविडेंस मिले हैं। पहले का जो आदि मानव था वो काय पर डिपेंडेंट था, शिकार करता था। लेकिन आज का जो आदि मानव है, जो ये वाला था जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेज़ार्ड केव वाला, अब इसने क्या कर दिया था, अलग अलग फूड रिसोर्सेज थे इसके पास, जैसे कि फ्रूट्स, फल फूल खाना चालू करा, वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की सीड्स जो थे वो खाना चालू किए, नट्स थे, उसके बाद में बर्ड के जो एग्स होते थे वो भी वो खा लेता था। और उसी के साथ में फ्रेश वाटर फिश, मतलब जो मीठे पानी में रहने वाली मछलियां हैं, उनका भी ये सेवन करने लग गया था। तो ये सभी प्रकार के क्या कर रहे थे, उसके फूड रिसोर्सेज बन चुके थे। मतलब अब यहाँ तक पहले मास पे था, अब इतने सारे रिसोर्सेज पे आ गया है ये। तो इसका मतलब इसमें डेवलपमेंट हो रहा है लगातार। अब दूसरा एविडेंस मिला है टेरामाटा। अब ये टेरामाटा कहाँ है, कोस्ट ऑफ सदर्न फ्रांस में हमको ये जगह मिलती है। और यहां से हमें क्या मिला है, फ्लिम्सी शेल्टर विथ रूफ ऑफ वुड, मतलब एक घास फूस की झोपड़ी मिली है, जिसकी जो छत है वो काय की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। और इसका क्या मतलब है कि जो वहाँ का अर्ली ह्यूमन था वो यहाँ पर सिर्फ कुछ समय के लिए ही क्या करता था, ठहरता था, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो स्टे करता था। और साथ ही साथ यहाँ पर सीजनल विजिट करता था, मतलब कोई मौसम अगर हो गया तो किसी मौसम के अंदर अगर मान लो फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो मौसम चला गया, फूड रिसोर्सेज भी चले गए, तो वो रुक के करेगा क्या वहाँ, तो वो भी वापस क्या करता था, दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता था। तो इसी कारण से ये झोपड़ियाँ बनी हुई थी घास फूस की। अगर उसको परमानेंट रहना हो तो क्या करता था, वो स्टोन्स की केव में रहा करता था, ठीक है। तो दूसरा एविडेंस हमने ये देखा। अगला एविडेंस हमें मिला चेसोवांजा, जो कि कहाँ पर है, केन्या में है। और एक है स्वार्ड क्रैंस, जो कि कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है।
यहाँ से हमें क्या मिला, पीसेस ऑफ बेक्ड क्ले, मतलब मिट्टी जो है वो जली हुई मिट्टी के हमको एविडेंस मिले हैं, उसके साथ में जली हुई हड्डियों के भी एविडेंस मिले हैं, और साथ ही साथ स्टोन के जो टूल्स होते थे वो भी जले हुए फॉर्म में हमको मिले हैं। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर जले हुए कैसे मिले हमें। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि मैं भी पॉसिबल ऐसा हुआ हो वोल्केनो इरप्शन हुआ हो और उसके अंदर ये क्या हो गए हो, सबके सब जल गए हो। दूसरा कारण था ब्रुश फायर, मतलब जो झाड़ियों की जो आग थी उसके अंदर ये क्या हो गए हो, जल गए हो। तीसरा था कि जो अर्ली ह्यूमन था वो डेलिब्रेट यूज करता था फायर का, मतलब फायर के बारे में उसे अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था, इसे कैसे यूज करना है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल फायर के ऊपर हो चुका था। क्योंकि हमने पहले भी देखा ना, हमें 2 हर्ट्स मिले लेजर्ड केव से। इसका क्या मतलब है कि जो वो अंगीठी के अंदर फायर का यूज कर रहा है, मतलब उसका पूरा कंट्रोल किसके ऊपर आ चुका है, फायर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल आ चुका है। साथ ही साथ फायर के और भी कई सारे बेनिफिट्स उसने यूज करना चालू कर दिए थे, जैसे कि ठंड के दिनों में गुफाओं को गर्म रखने के लिए, उसी के साथ में अगर देखा जाए तो गुफा में अगर अंधेरा है तो लाइट करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, क्योंकि पहले तो मांस पे डिपेंड था लेकिन अब मांस को भी पका के खाने लगा है, वेजिटेबल्स का भी यूज़ करने लगा है, तो उसके लिए क्या चाहिए उसे, फायर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो करने लगा था। उसी के साथ में देखें तो मेकिंग टूल्स, आगे हम पढ़ेंगे मेकिंग टूल्स में क्या होता है। जिस फॉर्म में आज हम बनाते हैं टूल्स वगैरह में फायर का यूज़ होता है, बिल्कुल वो भी क्या करता था, वुड जो होती थी लकड़ी को हार्डर करने के लिए फायर का यूज़ करता था वो, ठीक है। उसी के साथ में देखें तो जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनको दूर रखने के लिए, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो आग से डरते हैं, तो वो आग जला के अपना खुद का प्रोटेक्शन कर भी करता था आग से, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स भी थे और वो ये सारे चीज़ें जान चुका था। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।